नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव सुश्री उमा देवी ने किया जल संचयन के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण। शुक्रवार को बस्तर जिले में 11,414 लोगों ने लगवाया कोविड का टीका। निजी पैथोलॉजी लैब में डेंगू की जांच में मिलेगी 100 रुपए की छूट। जिला प्रशासन की अपील पर लैब संचालकों ने किया छूट का वादा। 24 किलोग्राम अवैध गांजा की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। और प्रगतिशील लेखक संघ ने आयोजित की कहानी लेखन प्रतियोगिता। 200 से अधिक विद्यार्थी हुए शामिल। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के गृह विभाग की अतिरिक्त सचिव सुश्री बी उमा देवी ने आज जिले में जल संचयन के लिए किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर चंदन कुमार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास, नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग उपस्थित थे। गृह विभाग की अतिरिक्त सचिव सुश्री बी उमा देवी जगदलपुर शहर के नागरिकों द्वारा उपयोग किए गए जल के शोधन के लिए बालीकोंटा में स्थापित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ही तो कपाल विकास खंड के एरपुंड और घाट धनोरा में निर्माणाधीन अमृत सरोवर योजना अंतर्गत निर्मित सरोवर, एरपुंड में निर्मित अर्दन डैम और मावली भाटा में निर्मित चेक डैम का अवलोकन किया। सुश्री उमा देवी ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की रूपरेखा, प्रक्रिया, तकनीक और क्षमता के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 25 MLD क्षमता का यह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रदेश में सर्वप्रथम संचालित संयंत्र है। यह सीक्वेंसिंग बेंच रिएक्टर प्रक्रिया पर कार्य करता है। इस तकनीक में शहर के गंदे पानी में से कचरे को अलग कर SBR टैंक में डाला जाता है। इसमें 90 मिनट फिलिंग एवं एरिएशन में, उसके पश्चात 45 मिनट सेटलिंग और फिर 45 मिनट डिकेटिंग में लगते हैं। उसके पश्चात इसमें क्लोरीन की डोजिंग की जाती है। सुश्री उमा देवी ने बस्तर में प्रदेश के सबसे पहले सीवरेज ट्रीटमेंट के संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस जल के पुनः उपयोग के संबंध में जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि इस जल के पुनः उपयोग हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है तथा शीघ्र ही इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। सुश्री उमा देवी ने एरपुंड तथा घाट धनोरा में अमृत सरोवर योजना के तहत निर्माणाधीन सरोवरों का अवलोकन करते हुए आसपास के किसानों से भी बातचीत की और तालाबों की मेड़ों पर पौधे लगाने की अपील की, जिससे यहां हरियाली और सुंदरता बनी रहे। किसानों ने सरोवर निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उनके खेतों के लिए सिंचाई की सुविधा के साथ साथ मछली पालन और मवेशियों के लिए भी पानी की सुविधा होगी। एरपुंड ग्राम से गुजरने वाली माटकोट नहर परियोजना की मरम्मत के लिए प्रेषित प्रस्ताव के संबंध में भी अधिकारियों ने जानकारी दी। एरपुंड के सरपंच रामधर कश्यप ने बताया कि यहां तालाब के निर्माण से आसपास के किसानों को खेती किसानी की सुविधा होगी। किसान 2 फसल भी आसानी से ले सकेंगे। मावली भाटा में 13,20,000 रुपये की लागत से निर्मित चेक डैम से 25 किसानों के लगभग 75 एकड़ खेत में सिंचाई की सुविधा मिलने की जानकारी किसानों द्वारा दी गई। इस चेक डैम के ऊपर कुछ दूरी पर किसान रामू द्वारा 20x20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के तालाब निर्माण करने के साथ ही मछली पालन किए जाने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इससे उन्हें लगभग 30,000 रुपये की आमदनी हुई है। यहाँ के किसान सोमारू द्वारा अपने खेत में भी तालाब खुदवाने की इच्छा जाहिर की गई, जिस पर त्वरित अमल के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। इस दौरान जल संसाधन, वन और कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर चंदन कुमार ने शनिवार सुबह जगदलपुर शहर के माता संतोषी वार्ड, महेंद्र कर्मा वार्ड का निरीक्षण कर डेंगू मलेरिया रोगों के रोकथाम के लिए वार्डों में किए जा रहे दवा का छिड़काव करने का कार्य का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर श्री कुमार ने संतोषी वार्ड और महेंद्र कर्मा वार्ड का पैदल दौरा कर वार्ड के लोगों को डेंगू और मलेरिया के प्रति जागरूक रहने के साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान देने के संबंध में लोगों से चर्चा की। कलेक्टर ने निगम आयुक्त को शहर के वार्डों में लगातार दवा का छिड़काव करने के साथ ही लोगों में जागरूकता लाने के संबंध में मुनादी कराने का निर्देश दिया। साथ ही नगर निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आपसी समन्वय के साथ फील्ड में कार्य करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान पार्षद लता निषाद, दिगंबर राव, आयुक्त दिनेश कुमार नाग के साथ इस दौरान निगम के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। डेंगू की जांच के लिए निजी पैथोलॉजी लैब्स में 100 रुपये की छूट अब प्रदान की जाएगी। शनिवार को जिला कार्यालय के आस्था हॉल में कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर अपर कलेक्टर दिनेश नाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निजी पैथोलॉजी लैब्स संचालकों द्वारा इसका वादा भी किया गया है। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK चतुर्वेदी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में अपर कलेक्टर दिनेश नाग ने कहा कि डेंगू के संक्रमण को देखते हुए व्यावसायिक दृष्टिकोण की अपेक्षा मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना उचित होगा।
कोविड संक्रमण के दौरान भी निजी चिकित्सालयों तथा पैथोलॉजी लैब्स द्वारा मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य किया गया था, जिसकी सराहना सभी के द्वारा की गई थी। जिला प्रशासन की अपील पर डेंगू संक्रमण के दौरान किट के माध्यम से किए जाने वाले प्रत्येक जांच पर 100 रुपये की छूट प्रदान करने का वचन दिया गया है। बस्तर जिला प्रगतिशील लेखक संघ के द्वारा मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को किया गया। इस प्रतियोगिता में इंदिरा गांधी कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, बस्तर हाई स्कूल और महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुंशी प्रेमचंद जयंती के एक दिवस पूर्व 30 जुलाई को उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ के बस्तर जिलाध्यक्ष जगदीश दास ने बताया कि बच्चों का साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रतिभागियों को स्वतंत्र विषय पर कहानी लिखनी है। इस संबंध में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ भैरमगंज स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के मध्य कहानी लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर रही है और हमारा ये मानना है और हमारा ये प्रयास इसलिए सार्थक होगा, हम ये मानते हैं कि इस कहानी प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चे न केवल साहित्य को जानेंगे बल्कि साथ साथ मुंशी प्रेमचंद और उनका जो विपुल साहित्य है हिंदी और उर्दू भाषा में लिखा हुआ उससे परिचित होंगे, उसे पढ़ेंगे। न केवल प्रेमचंद का साहित्य बल्कि साथ साथ जो समसामयिक भारतीय साहित्य है, समसामयिक जो हिंदी साहित्य है उसके भी अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। हमारी ये कोशिश एक छोटी सी कोशिश है और न केवल मुंशी प्रेमचंद बल्कि आज के समय में साहित्य के अध्ययन की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाने के लिए हमारा ये प्रयास है। धन्यवाद। वहीं इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टर सुषमा झा ने आयोजकों की प्रशंसा करते हुए क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये प्राथमिक शाला के कैंपस में है जो अभी अपग्रेड हुआ है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे हम प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में एक बच्चों के बीच में प्रतियोगिता कराने के लिए आए हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से बच्चों को बहुत बहुत बधाई। इंदिरा गांधी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य जसवीर कौर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। शासकीय हाई स्कूल भैरमगंज, मेरा ये स्कूल 2016 में उन्नयन हुआ है, तब से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और यहाँ पे हमारे स्कूल में समय समय पर गतिविधियाँ कराई जाती हैं और आज हमारे यहाँ जो है मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कहानी कंपटीशन रखा गया है, जहाँ पे आज लगभग 40 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। कहानी लेखन प्रतियोगिता में भाग ले रहे प्रतिभागियों ने अपने कहानी के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए। क्या नाम है? रेशमा यादव। क्या कहानी लिखी हो? मैं बाल विवाह बॉन्दिता बैरिस्टर बाबू के बारे में लिखी। सविता नूरुद्दीन। क्या नाम है? सविता नूरुद्दीन। आपने क्या कहानी लिखा है? मैं छत्तीसगढ़ी कहानी लिखी हूँ सर, और उसमें एक परिवार के बारे में लिखी हूँ। क्या है मुख्य उद्देश्य, क्या है कहानी का? कहानी का मुख्य उद्देश्य कि किसी को लालच में आके किसी को मारना नहीं चाहिए। सुमन पटेल। क्या कहानी लिखी हो? सर पर्यावरण सुरक्षा शीर्षक सुरक्षित गांव के बारे में। क्या बताना चाहती हो? सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें आसपास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए और कहीं भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। आमोस तांडी सर। क्या कहानी लिखे? सर मैं लिखा कि एक बंदर के बारे में लिखा जो जंगल में रहता है। आपकी कहानी का शीर्षक क्या है? मेरे कहानी का शीर्षक है कि जो इंसान का चरित्र और इंसान का जो स्वभाव है वो बदल चुका है सर, अब उसमें इंसानियत नहीं रही। मेरा नाम रुचि रावल है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। क्या कहानी लिखा है आपने? मेरा कहानी यह है कि मेरे कहानी में 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक 10 साल का बच्चा है और एक 6 साल का। जो 10 साल का बच्चा रहता है, दोनों खेलते खेलते ना 10 साल का बच्चा कुएं में गिर जाता है,
तो 6 साल का जो बच्चा रहता है वो अपने आसपास देखता है, उसे कोई नज़र नहीं आता है, तो वो अपने कुएं के पास एक बाल्टी रखी हुई रहती है, उसमें रस्सी बांधकर वो बाल्टी को कुएं में डालता है। फिर वो उसके दोस्त को बोलता है कि ये बाल्टी पकड़ लो, तो वो बाल्टी पकड़कर अपने दोस्त को बाहर खींचकर निकाल लेता है। सर 6 साल के बच्चे ने ये किया, तो वो जब अपने घर वालों को बताते हैं तो उनके घर में कोई उनका विश्वास नहीं करते। तो उनके गांव में एक रहीम चाचा नाम के एक, कुल मिला के आप कहानी में क्या बताना चाहती हैं? कि हम अगर जो करते हैं सर, कम उम्र में जो हासिल कर लेते हैं, बहुत लोग होते हैं कि ना ये कैसे कर लिए, उनका सवाल ये नहीं रहता है कि हम कैसे कर लिए, उनका सवाल ये रहता है कि हम क्यों कर लिए। तो ये सवाल मैं कहना, इसका आंसर है, हम अगर कर लेते हैं, किसी को अगर बिना बताए करते हैं तो सर उसके पीछे एक रीज़न रहता है कि बहुत प्रॉब्लम भी रहता है, लेकिन हम उसको सेक्रीफाइस करके हम अपना जो सपना है वो पूरा करते हैं। तो हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपना सपना पूरा करना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए हर एक कामयाब पूरा करने का। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। शुक्रवार को बस्तर जिले के 11,414 लोगों ने कोविड का टीका लगवाया। सबसे अधिक जगदलपुर विकासखंड के 2,633 लोगों ने टीके लगवाए, जिनमें 112 ने पहले डोज, 1224 ने दूसरा डोज और 1297 ने प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज लगवाया। बस्तर विकासखंड में करीब 2,296 लोगों ने टीके लगवाए, जिनमें 66 ने पहले, 785 ने दूसरे और करीब 1485 ने बूस्टर डोज लगवाए। बकावंड विकासखंड में 1523 ने टीके लगवाए, जिनमें 81 ने पहला, 39 ने दूसरा और करीब 1403 ने प्रिकॉशन डोज लगवाए। लोहंडीगुड़ा विकासखंड में 1406 ने टीके लगवाए, जिनमें 65 ने पहला, 331 ने दूसरा और 1010 ने बूस्टर डोज लगवाया। वहीं बास्तानार में 1064 ने टीके लगवाए, जिसमें 17 ने पहला, 109 ने दूसरा और 938 ने बूस्टर डोज लगवाया। वहीं दरभा में 1027 ने टीके लगवाए, जिनमें 40 ने पहला, 38 ने दूसरा और 949 ने बूस्टर डोज लगवाया। वहीं जगदलपुर नगर निगम में 918 ने टीके लगवाए, जिनमें 27 ने पहला, 579 ने दूसरा और 302 ने बूस्टर डोज लगवाए।
तोकापाल में 547 ने टीके लगवाए, जिनमें 34 ने पहला, 132 ने दूसरा और करीब 381 ने प्रिकॉशन यानी बूस्टर डोज लगवाए। अवैध गांजा तस्करी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। थाना नगरनार को मिली सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्रवाई हेतु टीम गठित कर रवाना की गई थी। इस टीम के द्वारा छत्तीसगढ़ उड़ीसा के एक सीमा क्षेत्र धनपुंजी में चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम राहुल साहू और कृष्णा सेन बताया। दोनों मध्य प्रदेश के निवासी है, जिनके सामान की तलाशी लेने पर उनके पास से करीब 24 किलोग्राम गांजा प्राप्त हुआ। इस संबंध में जानकारी दी नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर धनपुंजी की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा धनपुंजी में संदेह के आधार पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा अपना नाम राहुल साहू और कृष्णा सेन दोनों निवासी मध्य प्रदेश का होना बताया गया, जिनके बैग की तलाशी लेने पर दोनों के पास संयुक्त रूप से 24 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके संबंध में पूछताछ करने पर इनके द्वारा कोई वैधानिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में दोनों संदेहियों का कृत्य 20B NDPS एक्ट की परिधि में आने पर थाना नगरनार में दोनों आरोपी राहुल और कृष्णा के विरुद्ध धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। दोनों आरोपियों के पास से जो है 24 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मोबाइल बरामद कर जब्त किया गया है। जब शुदा गांजा की जो अनुमानित कीमत है 1,20,000 रुपये आंकी गई है। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। फिलहाल यह मामला थाना नगरनार के अंतर्गत विवेचनाधीन है। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए अब चलते चलते फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव सुश्री उमा देवी ने किया जल संचयन के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण। शुक्रवार को बस्तर जिले में 11,414 लोगों ने लगवाया कोविड का टीका। निजी पैथोलॉजी लैब में डेंगू की जांच में मिलेगी 100 रुपए की छूट। जिला प्रशासन की अपील पर लैब संचालकों ने किया छूट का वादा। 24 किलोग्राम अवैध गांजा की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। और प्रगतिशील लेखक संघ ने आयोजित की कहानी लेखन प्रतियोगिता। 200 से अधिक विद्यार्थी हुए शामिल। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।